हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं दोबारा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में गाइस। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ क्लासिकल स्टेप्स को जो बहुत ही खूबसूरत हैं और अगर आप उन्हें अपने डांस में इंक्लूड करेंगे तो आपके डांस की खूबसूरती में चार चांद लग जाएंगे। तो ये जो स्टेप्स हैं बहुत ही सिंपल हैं, आप इन्हें आसानी से अपने डांस में इंक्लूड कर सकते हैं और अपने डांस को बना सकते हैं सेमी क्लासिकल। सो गाइस, शुरू करते हैं और सीख लेते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिल सके गाइस। ओके, चलिए बिना देर किए हम चलते हैं अपने डांस स्टेप्स पर और सीख लेते हैं सभी डांस स्टेप्स को। ओके, बड़े सिंपल हैं, आप उन्हें इंक्लूड जरूर करिएगा, जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए, सबसे पहला जो डांस स्टेप्स है मैं आपको पैरों का बता दूं कि आपको पैरों का क्या डांस स्टेप्स करना है। तो आपको पैरों का डांस स्टेप्स करना है। ये जो हमारा राइट पैर है, ये हमारा राइट पैर है, ये मेरा राइट हाथ है, ठीक है। ये लेफ्ट पैर है, ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है। तो इस तरह से राइट और लेफ्ट का हमें अंतर समझना है। उसके बाद हमें क्या करना है, राइट पैर को उठा के लेफ्ट पैर के जस्ट कहाँ रखना है, पीछे रखना है। इस तरह से ये पीछे से नजर आना चाहिए पैर, इस तरह से हमें टो पे रखना है। इसे कहाँ रखना है, टो पे रखना है। ये जस्ट बिगनर्स के लिए ही है और सिंपल स्टेप्स है। कई बार हम जब किशन जी को बांसुरी बजाते हुए दिखाते हैं तो तब हम इस वाले स्टेप्स को करते हैं और फिर बांसुरी की ये वाली मुद्रा बनाते हैं। तो इस तरह से खड़े होते हैं, देखा आपने। ये एक क्लासिकल स्टेप है और आप इसे सीखिएगा जब भी आपको कृष्ण जी को दिखाना हो या बांसुरी बजाते हुए उन्हें दिखाना हो, ठीक है। तो आप ये वाला स्टेप्स करके उनको दिखा सकते हैं अपने डांस में। किस तरह से दिखाना है आपको, ये राइट पैर पीछे ले जाना है और ये जो बांसुरी की स्टेप्स है, ये इस तरह से क्या करना होगा, आपको 3 फिंगर्स को ऐसे मोड़ना होगा, अंगूठा सीधा एंड लिटिल फिंगर को सीधा एंड इधर भी सेम पोजीशन। एक हाथ बाहर की तरफ और एक हाथ अपनी तरफ। राइट हैंड अपनी तरफ होगा और लेफ्ट हैंड बाहर की तरफ होगा। अंगूठे से लिटिल फिंगर को जोड़ देंगे इस तरह से और जो अंगूठा है वो हमारे लिप्स को ऐसे टच करेगा, ठीक है। तो ये हुई कृष्ण जी को दिखाने की एक मुद्रा, यानी कि एक स्टेप्स हुआ। ये फर्स्ट स्टेप हुआ हमारा कृष्ण जी को दिखाने का अपने डांस में। तो कभी भी आपको कृष्ण जी को दिखाना हो तो आप इस तरह से दिखा सकते हैं। फिर सेम चीज दूसरे पैर के साथ कर सकते हैं और वापस राइट लेफ्ट हैंड को अपनी तरफ एंड राइट हैंड को बाहर की तरफ। तो इस तरह से आप अपना डांस दिखा सकते हैं। 1 एंड 2, 1 एंड 2, 1 एंड 2। देखिए हमने क्या किया, पैर का पहले देख लीजिएगा, राइट पैर पीछे गया, ठीक है। इधर से राइट हैंड आगे आया लिप्स के पास एंड जो लेफ्ट हैंड है हमारा वो आया इस तरह से बाहर की तरफ। पहले सीधे ऐसे बनाइए, इस तरह से, एक हाथ अपनी तरफ एक हाथ बाहर की तरफ, ठीक है। दोनों फिंगर्स और अंगूठे को जोड़ दीजिए, बाकी फिंगर्स को मोड़ दीजिए, ऐसे बन गई मुरली की पोजीशन, ठीक है। मुरली दिखाने की पोजीशन बन गई है, ठीक है। तो इस पोजीशन को हमें दोनों साइड करना है। हमने एक साइड किया, सेम चीज हम दूसरी साइड करेंगे। पीछे से उठा के पैर आगे लाएंगे और दूसरा पैर पीछे ले जाएंगे। तो ये इधर से भी हो गया एंड इधर से भी। हम कृष्ण जी को इस तरह से अपने डांस में दिखा सकते हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2। आई होप ये स्टेप्स आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम सीखेंगे दूसरा स्टेप, ठीक है। सिंपल सिंपल स्टेप मैं आपको बताऊंगी और आप अपने डांस की खूबसूरती को बहुत बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा दिखाते हैं। एक स्टेप्स है जिसे हम पुष्पक मुद्रा कहते हैं। कथक में इसे पुष्पक मुद्रा कहा जाता है। एक स्टेप्स है जिसे हम पुष्पक मुद्रा कहते हैं कथक में। तो ये बड़ी खूबसूरत लगती है जब भी आपको कभी फूल दिखानी हो, ठीक है। तो फूल दिखाने के लिए आप इस मुद्रा को कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, ये पैर ऐसे ले जाएंगे, ठीक है। राइट पैर को बाहर की तरफ, ठीक है। राइट पैर को बाहर की तरफ लेके गए और इधर ये हाथ ऐसे क्रॉस किया, क्रॉस किया दोनों। सबसे पहले आप पुष्पक मुद्रा सीख लीजिए कैसे बनती है। दोनों हाथों को क्रॉस किया, कलाई से बांधा, कलाई से बांधा, दोनों हाथों को क्रॉस किया और वापस उसे
इस तरह से घुमाया, दोनों आमने सामने, आप देख सकते हैं दोनों आमने सामने हैं, ठीक है। इस तरह से पुष्पक मुद्रा हम दिखाते हैं। पताका मुद्रा हाथों की बनाकर इस तरह से, ये पताका मुद्रा है, ठीक है। हम लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के जस्ट ऊपर रखेंगे इस तरह से, और जब हमें दिखाना होगा तो हम इसको ऐसे घुमाते हैं। कैसे? देखो ऐसे, ऐसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको ये बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो आपको फूल दिखाना है, पुष्प दिखाना है, मीन्स राइट पैर को थोड़ा पीछे ऐसे टोपे रखा एंड इधर इस तरह से आगे किए दोनों हाथ और रखा इस तरह से, ठीक है, क्रॉस करके दोनों हाथों को, और ये घुमा दिया। 1, सेम चीज दूसरी तरफ, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। जो हमने राइट पैर से किया वही हमें लेफ्ट पैर से भी करना, जो हमने राइट पैर से किया वही हमें लेफ्ट पैर से भी करना है। किस तरह से? टोपे रखा अंगूठे को और हम बाईं तरफ मुड़ गए, बूढ़ी को बाईं तरफ मोड़ दिया एंड देन राइट हैंड पे लेफ्ट हैंड को रखा ऊपर से, कलाई के ऊपर कलाई, एंड कलाई से ही उसको घुमा दिया, कलाई से ही उसको घुमा दिया इस तरह से। ये यहाँ नहीं होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए इस तरह से, तो और खूबसूरत लगता है। फिर सेम चीज हम दूसरे पैर के साथ कर देंगे। क्या किया हमने? हम यहाँ खड़े हो गए, इस तरह से मोड़ दिया और इसको टोपे कर दिया, लेफ्ट पैर को हमने लेफ्ट पैर को टोपे कर दिया, ठीक है। और सेम पोजीशन हाथों की रहेगी, राइट हैंड पे हम लेफ्ट हैंड को रखेंगे इस तरह से, ये और ये, ठीक है। क्या था? फिर से देखिएगा, 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2। अब इसको घुमाते घुमाते भी आप घुमा सकते हैं इसे रेगुलर। कैसे? 1 2 1 2 1 2 1 2। देखिए कैसे घूम रहा है, 1 2 इस तरह से 1। फिर वापस कहाँ से आएंगे हम? यहाँ तक आए हम, फिर कैसे आए हम वापस? ये ऐसे देखो दोनों हाथ कैसे हो गए हमारे, यहाँ पर ऐसे क्रॉस हो गए, क्रॉस होके वापस यहाँ पे आ गए। कैसे हुए क्रॉस? देखिए ऐसे हैं, ऐसे हैं, फिर ये नीचे इस तरह से आ गए वापस, और फिर यहाँ। तो ये जस्ट कलाई से जुड़े हुए होते हैं, कलाई हटती नहीं है, कलाई से जो हमारी रिस्ट है उससे जुड़े हुए होते हैं, और दोनों हाथों को बराबर घुमाना होता है। ये ऊपर घूमता है उसी पोजीशन में, ये नीचे घूमता है उस पोजीशन में, ये देखिए, ठीक है। तो ये इस तरह से घुमा के भी आप इसको दिखा सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार और देख लीजिएगा, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। हमारे पैर सेम जगह है, उससे हम 1 2 का एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाथ से हो रहा है क्योंकि हमारी रिस्ट से जुड़ी हुई है 1 पे एंड 2 पे घूम के कहाँ है, यहाँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। नेक्स्ट स्टेप की बात कर लेते हैं, और अब हम करेंगे सिंपल स्टेप जिन्हें आप कहीं भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, राइट पैर को जस्ट पीछे ही रखेंगे इस तरह से घुमा के, जैसे कृष्ण जी को हम दिखाते हैं इस तरह से रखना है, और जो हमारे हाथ हैं ये कहाँ जाएंगे, ऐसे 1 इस तरह से, दोनों हाथ, दोनों हाथ, ठीक है। इसमें आप मुद्रा भी बना सकते हैं, ये अराल मुद्रा है, अगर आप बना सकते हैं अराल मुद्रा तो आप बनाएं और खूबसूरत लगेगा, ठीक है। और अगर नहीं बना सकते हैं तो आप पताका मुद्रा में भी आप इसे कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? 1, राइट पैर उठ के पीछे गया ऐसे, 1, ठीक है, ऐसे। तो हाथ कहाँ से? यहाँ से, यहाँ है हमारे हाथ और यहाँ से गए 1, ठीक है, 1 ऐसे मोड़े हमने, ठीक, 1, ठीक है। कैसे? 1 1। आई होप आपको समझ आ रहा हो, ठीक है। सेम स्टेप्स हम दूसरी तरफ कर सकते हैं, ठीक है। 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2। आई होप आपको ये समझ आया हो स्टेप। नेक्स्ट स्टेप की तरफ पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप है, ये स्टेप्स ऐसे हैं कि आप अपने डांस में इन्हें आसानी से इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। एक स्टेप्स है दूसरा,
आप पैरों का स्टेप्स देखते रहिएगा, उसी के साथ आप अगर आप ये वाला करेंगे हाथों का तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, ठीक है? अब दूसरा देख लीजिएगा, जैसे हम आगे बढ़ते हैं कई बार, आगे बढ़ने के लिए ये स्टेप है, तो किस तरह से करना है हमें, एक पैर हमारा राइट वाला आगे, फिर दूसरा आगे, ठीक है? फिर पीछे, इस तरह से, ठीक है? तो जब ये आगे जाएगा, जो हमारा राइट हैंड है, वो इधर जाएगा। अराल मुद्रा बना लीजिएगा, ये इसके साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है? तो कैसे करना है, यहाँ पर आप एक कथक पोजीशन में, जो उत्पत्ति पोजीशन होती है, उसमें आइएगा, ठीक है? उसके बाद आपने करना है 1, 2, कैसे किया, वापस करते हैं, 1, उठा के कहाँ रखा हमने पैर को, ऐसे टो पे रखा, उठा के, यहाँ से हम सीधे उठा के कहाँ रखा, टो पे, ऐसे 1, एंड दूसरे पैर को हमने क्या किया, जरा सा यहाँ टच किया, एडी को इस पैर के पास ऐसे टच किया और उठा के आगे रख दिया, जस्ट इसके, ठीक है? आई होप आपको समझ आ रहा हो, एक बार और देख लीजिएगा, 1 एंड 2, देखिए, उठा के पैर आगे रखा, ये वाला सिंपल, यहाँ से उठा के आगे रखा, और दूसरे पैर को कैसे रखा, जस्ट एडी को हमने यहाँ से टच किया इसके पास और आगे 2, ठीक है? तो करिएगा, हाथ का क्या करना है, 1 एंड 2, 1, देखिए ये बाहर गया तो ये हाथ हमारा अंदर आया, और अब ये बाहर जाएगा तो ये हाथ हमारा अंदर आएगा, ठीक है? तो 1, 2, पहले 1, 2 पैरों के साथ प्रैक्टिस कर लें, फिर आगे फॉरवर्ड जाने की, आगे जाने की प्रैक्टिस करें, ठीक है? तो 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, तो कैसे जाएंगे देखिएगा आप, एक मिनट, 1 एंड 2, ठीक है? वापस 1 एंड 2, दोनों पैर वहीं पे आ गए जहां पर है, आगे गए, आगे दिखाया हमने, 1, 2, 1, 2, अब दोनों हाथ वापस आ जाएंगे जब हम अपनी जगह पे आ जाएंगे वापस, ठीक है? तो ये एक स्टेप्स है, फिर से एक बार प्रैक्टिस करते हैं, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, आई होप आपको समझ आया हो। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, बहुत ही खूबसूरत है, आप देखिएगा, आपके दोनों पैर एक जगह हैं, ठीक है? तो दोनों पैर एक जगह हैं, तब हम कैसे करेंगे स्टेप, डांस करने की एक प्रक्रिया हम दिखाते हैं, ठीक है? तो उसमें क्या करना होता है, ये हाथ हमारा ऐसे, यहाँ हम उत्पत्ति पोजीशन में हैं, तो ये हाथ हमारा इधर जाएगा और ये ऊपर जाएगा, इस तरह से, ठीक है? तो कैसे दिखाएंगे, ये जस्ट हमारा पीछे ही जाएगा ऐसे, ठीक है? तो इस पैर के साथ हम बहुत सारे स्टेप कर सकते हैं, लाइक पीछे गया, ठीक है? और हमने दिखाया ये वाला, यहाँ से ये उत्पत्ति पोजीशन, सबसे शुरू में हम खड़े हैं उत्पत्ति पोजीशन में, और फिर हमारा एक हाथ ऊपर जाएगा, जस्ट दोनों एक साथ जाएंगे ऐसे, कैसे जाएंगे, ऐसे 1, दोनों एक साथ जा रहे हैं, ये ऊपर जा रहा है, ये साइड जा रहा है, राइट हैंड हमारा ऊपर जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, और हमारा ये कहाँ जा रहा है, राइट पैर पीछे जा रहे हैं उसी के साथ, ठीक है? तो इस तरह से ये 4 स्टेप्स है, ठीक है? नंबर 4 स्टेप, ठीक है? तो 1 एंड दूसरे पैर के साथ भी दिखा देंगे सेम चीज, 2, इस तरह से, ओके? आई होप आपको समझ आ रहा हो, 1 एंड 2, 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 आई होप ये स्टेप भी आपको समझ आया हो। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप है, कई बार हम चाल दिखाते हैं, चाल दिखाते हैं, तो चाल दिखाने के लिए हम किस तरह से कर सकते हैं, चलिए सबसे पहले मैं आगे की तरफ से दिखाऊंगी, फिर हमें पीछे की तरफ से देखना। एक बार मैं आगे की तरफ से आपको दिखा दूं, तो 1, 2, वही वाला स्टेप हमें करना है जो अभी जस्ट पहले हमने किया था, 1 एंड 2, ठीक है? तो इसके साथ हमें करना क्या है, अब देखिएगा, 1 एंड 2, दोनों हाथों को कहाँ ले जाना है हमें, पीछे, ऐसे पूरा का पूरा हाथ। अब बैक साइड से आप देखिएगा, बैक साइड से देखिएगा, हमारा राइट पैर है, राइट पैर जाएगा आगे, ठीक है? राइट पैर जाएगा आगे, 1 हम देखेंगे ऐसे पीछे की तरफ, और ये राइट हैंड सीधे, और ये भी हमारा जहां तक जा सकता है उधर की तरफ ही सारा, ठीक है? इस तरह से आप देखो पोजीशन अच्छे से, फिर दूसरे पैर के साथ 2, फिर से देखिएगा एक बार, फिर से देखिएगा, 1 एंड 2, इस तरह से, ठीक है? चलिए फिर से देखिएगा एक बार, 1 एंड 2, तो ये स्टेप हमें करना होता है चाल दिखाने के लिए, पीछे दिखाने के लिए, ठीक है?
1 and 2, 1 and 2। आई होप आपको समझ आया हो। फिर से एक बार, दोनों हाथ कथक की पोजीशन में है। फिर से करते हैं एक बार, 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2। इस तरह से आपको करना है। आई होप ये स्टेप आपको अच्छे से समझ आया हो। और एक स्टेप मैं आपको और सिखाना चाहूंगी जो बहुत ही खूबसूरत है। कई बार हम घूंघट दिखाने के लिए उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो हमें घूंघट दिखाना है। अगर हमें एक हाथ का घूंघट दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे एक हाथ का घूंघट? देखिए, ये जो लेफ्ट हैंड है हमारा, यहाँ पर होगा। इसे हमें हिप पर रखना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड को हिप पे रखना है। और जो हमारा राइट हैंड है, इससे हम एक घूंघट की पोजीशन बनाएंगे। तो वो कुछ इस तरह से होती है, इस तरह से। ये मुद्रा है घूंघट उठाने की। तो घूंघट उठाएंगे इस तरह से, जैसे हमने यहाँ से अपना घूंघट पकड़ा और इस तरह से हमने घूंघट किया। और जब हम उसे खोलेंगे तो कैसे फिर बनाएंगे हम ये वाली मुद्रा, उसके बाद बनाएंगे ये वाली मुद्रा। ठीक है, तो खोलने में हम उसे ऐसे लेके जाएंगे, वापस यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो घूंघट बनाया, खोला, बनाया, खोला, बनाया, फिर खोल दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम घूंघट दिखाएंगे एक हाथ से। देख लीजिएगा, 1 2 1 2। पैर हमारा पीछे रहेगा जब हम घूंघट दिखाएंगे इस तरह से। ठीक है, 1 2, इस तरह से। पहले ऐसे किया हाथ, ये देख लीजिए अच्छे से। मुद्रा देखिए किस तरह से बनाई है मैंने, ये वाली। ठीक है, और ये हमने पर्दा किया, घूंघट किया और हटा दिया इस तरह से। दोनों फिंगर सामने, इनको ऐसे हटा दिया, पर्दा हटाया, पर्दा हटाया। ठीक है, तो ये एक हाथ से हो गया। अब हमें यही करना है दोनों हैंड से। दोनों हैंड से करेंगे तो कैसे करेंगे? सेम चीज है, दोनों हैंड से करेंगे। राइट पैर हमारा पीछे रहेगा। ठीक है, और दोनों हैंड, एक हाथ आएगा ऊपर से और ये अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, और हमने किया 1 और फिर दोनों हाथों से हटा दिया 2, दोनों हाथों से इस तरह से हटा दिया। ओके, दोनों हाथों की सेम मुद्रा बनेगी। ठीक है, तो करेंगे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक है, तो आप ये घूंघट में दिखा सकते हैं। किसी भी तरह का आप डांस कर रहे हैं उसमें जब आप घूंघट दिखाएंगे तो इसको जरूर इंक्लूड करें, जरूर ट्राई करें। ये आपके डांस की खूबसूरती को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सभी स्टेप्स समझ आए हों। चलिए अब हम सभी स्टेप्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सभी स्टेप्स को देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से स्टेप्स सीखे हैं आज। जो सबसे फर्स्ट स्टेप था, मैंने मुरली की पोजीशन आपको बताई थी, कृष्ण जी को दिखाने का बताया था। तो पहला स्टेप हमारा ये था। ठीक है, लाइक दिस, 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2। दूसरा स्टेप क्या था? ये दिखाया था पुष्पक मुद्रा, 2 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2। और तीसरा स्टेप मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2। ठीक है, एंड नंबर फोर्थ स्टेप्स क्या था? 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2। एंड नंबर 5 स्टेप्स, नंबर 5 मैंने क्या दिखाया था आपको? चाल दिखाई थी कि चाल किस तरह से दिखाते हैं। तो ये वाली जो बैक साइड से था वो मैंने नंबर 5 आपको दिखाया। तो किस तरह से था, सामने से पहले देख लीजिएगा, 1 and 2, 1 and 2। बैक साइड से 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2। एंड नंबर 6 मैंने घूंघट की पोजीशन आपको बताई, लाइक दिस, 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2। दोनों हाथों से 1 and 2, 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 1 and 2। आई होप सभी स्टेप्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक ऐसी ही वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है गाइज, कंटेंट समझ आ रहा है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। और गाइज, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। प्लस आप मुझे कमेंट करके अपनी क्वेरीज भी भेज सकते हैं, लिख सकते हैं कि आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।